स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्मक्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे। नमस्ते। वासुपूज्य तीर्थंकर की जय बोलो। समंत आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोलो। चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो। परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री वासुपूज्य भगवान की स्तुति का अर्थ देखने वाले श्रावस्नाथ की कल हो गई थी पूरी, आज वासुपूज्य भगवान की देखते हैं। शिवासु पूज्योऽभ्युदय क्रियासु त्वं वासु पूज्य स्त्रिदृशेन्द्र पूज्य मया त्वं शिवासु पूज्योऽभ्युदय क्रियासु त्वं वासु पूज्य स्त्रिदृशेन्द्र पूज्य मयापि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र मयापि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा किं तपनो दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्य शिवासु पूज्योऽभ्युदय क्रियासु त्वं वासु पूज्य दशेन्द्र पूज्य वासुपूज्य नाम है ना उनका, तो उस शब्द के अनुसार यहाँ पर अर्थ करते पहली लाइन में शिवासु पहले संधि विच्छेद करते शिवासु पूज्य अभ्युदय क्रियासु त्वं वासु पूज्य त्रिदशेन्द्र पूज्य मया अपि पूज्य अल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चिषा किं तपनः न पूज्य न पूज्य त्वम आप तू। हे मुनीन्द्र नीचे दूसरी लाइन में संबोधन है कि हे मुनीन्द्र मतलब मुनियों के इंद्र, जो गंधर्वादिक मुनि हैं उनके इंद्र हैं भगवान। जब समोशर में विराजमान होते हैं तो कितने लाखों मुनिराज होते हैं, हजारों लाखों, तो उन सबके वो इंद्र है, स्वामी हैं, इसलिए उनको मुनीन्द्र कहते हैं। तो मुनियों के जो इंद्र है ऐसे आप त्वं अभ्युदय क्रिया शिवासु अभ्युदय क्रियासु पूज्य। शिव मतलब कल्याणकारी, हितरूप, सुखकारी। ऐसे जो अभ्युदय क्रिया किसको कहते हैं? जो भगवान की गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि की जो क्रिया है उसको अभ्युदय क्रिया कहते हैं। सर्गावतरण आदि जो कल्याणमय क्रिया है उन क्रियाओं में आप पूज्य हो,
मतलब जब गर्भ कल्याणी कार्तिक में इंद्र ने आकर किसकी पूजा की? भगवान की पूजा की। गर्भ मतलब अभी तो भगवान मोक्ष जाना दूर है, फिर भी उस गर्भ कल्याणक को उन्होंने मनाया, स्वर जन्म कल्याणक को मनाया। तो उसमें वो छोटे बालक की भी उन्होंने पूजा की, मतलब वो पूज्य थे उनके लिए। तो कल्याणमय ऐसी पंच कल्याणी क्रियाओं में, अभ्युदय रूप क्रिया में आप पूज्य हो। और त्रिदशेंद्र पूज्य हो। त्रिदशा मतलब देव, तीनों अवस्थाएं जो उनकी समान होती है, जिसमें बालक, तरुण और वृद्ध, ऐसे तीन अलग अलग अवस्था नहीं होती है, तीनों अवस्थाएं जिसमें समान होती है उसको कहते त्रिदश देव। और उन देवों के इंद्र मतलब देवेंद्र, और उनके द्वारा पूजनीय कौन है? भगवान। इसलिए उनको वासु पूज्य कहते हैं। स्वर्ग के इंद्र के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा भी वे पूजनीय हैं, इसलिए वासुपूज्य। या उनके जो पिताजी थे उनका नाम था वसुपूज्य, और उनके पुत्र थे वासुपूज्य। वसुपूज्यस्य अपत्यम वासुपूज्य, जिसका पंडोह अपत्यम पांडव, जैसे कुरु अंश जो है वो कौरव, ऐसे वैसे वो तद्धित नाम बनता है। तो स्वर्ग के इंद्रों के द्वारा भी जो पूजनीय है, इसलिए आपको वासुपूज्य कहा। अब जहाँ स्वर्ग का इंद्र इतना अवधि ज्ञानी और मुनि, तो ऐसे जिनेंद्र भगवान अल्पधिया मयापि पूज्य। अल्प बुद्धि, मैं कैसा हूँ? अल्प बुद्धि कितनी है? जीरो तो नहीं है, जीरो होंगे तो फिर पेड़ हो जाए, अचेतन हो जाएंगे, मतलब बहुत अल्प है। अभी सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से अपना बहुत अनंत गुना उगाड़ हुआ है। सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त पर्याय प्राप्त की है, लेकिन केवल ज्ञान के सामने एकदम एक अंश भी नहीं है उसका। तो अत्यंत अल्प बुद्धि ऐसे मेरे द्वारा भी आप पूज्य हो। जहाँ चक्रवर्ती इंद्र आपकी पूजा करते हैं, उसकी मैं कैसे पूजा नहीं कर सकता हूँ? लेकिन मैं अल्प बुद्धि और भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ है। अब इतनी अल्प बुद्धि से उस सर्वज्ञ की पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ? करना बहुत मतलब दुर्लभ है, मतलब अशक्य है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्यों? तो आचार्य उसके लिए दृष्टांत देते हैं, किम दीपार्चिषा तपनः न पूज्य। क्या दीपक की ज्योति के द्वारा सूर्य पूज्य नहीं है? सूर्य तो कैसा है? प्रकाश का पुंज। सूर्य मतलब प्रकाश का भंडार है, तेजस्वी है। और दीपक की शिखा कितनी है? इतनी। अब सूर्य की दीपक से पूजा करेंगे तो उसकी महिमा हो गई क्या सूर्य की? नहीं है। तो फिर भी भक्तिवश लोग क्या करते हैं? उस दीपशिखा के द्वारा सूर्य की पूजा करते हैं। तो क्या नहीं हो सकती क्या? यदि दीपक से सूर्य की पूजा हो सकती है, तो अल्प बुद्धि ऐसे मेरे द्वारा आप कौन हो? महान, केवल ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, आप ज्ञान के भंडार हो, ज्ञान की निधि हो, और मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ। फिर भी अल्प बुद्धि के द्वारा आपकी स्तुति मैं कर सकता हूँ। स्तुति करने में कोई बाधा नहीं है। भक्ति के कारण, भक्तिवश, शक्ति नहीं होते हुए भी भक्ति के वश मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया, दीपक के द्वारा सूर्य की पूजा की जाती है। तो ऐसा नहीं मान बैठना, ये तो एक दृष्टांत आचार्य ने दिया है। वास्तव में सूर्य की पूजा करने लगे लोग, करते ना सूर्य की पूजा, ये हिंदू में प्रथा है, सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य पूजनीय नहीं है। लेकिन लौकिक लोगों में ये प्रवृत्ति देख करके उसका दृष्टांत यहाँ दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर भी बताया है, दीपक के द्वारा सूर्य की पूजा करना है। तो दृष्टांत एक देश होता है, उसका भाव खाली ग्रहण करना है।
प्लस सूर्य तेजमय है, अत्यंत तेजस्वी है, उसकी भी दीपक के द्वारा लोग पूजा करते हैं। वैसे भगवान जो है अत्यंत केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो उनकी पूजा अल्प बुद्धि से हम कर सकते हैं, हो सकती है पूजा। ये बताना है। हाँ, तपन माने सूर्य, अभ्युदय माने अभ्युदय होता है, उत्कर्ष वगैरह। यहाँ पर अभ्युदय मतलब क्या बताया ना, गर्भ कल्याण का आदि क्रिया लेना है, अभ्युदय क्रिया। स्वर्ग को अभ्युदय बोलते हैं। अपन कहते हैं ना किसी भी मंगल का फल क्या है, अभ्युदय सुख और निश्रेय सुख। तो अभ्युदय सुख मतलब स्वर्ग सुख, लौकिक सुख। हाँ, तो बताने का तात्पर्य यहाँ भगवान को, मतलब भगवान वासुपूज्य मेरे द्वारा पूजनीय है, मतलब अल्प बुद्धि ऐसा मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि अवधि ज्ञानी इंद्र और चक्रवर्ती आदि भी उनकी पूजा करते हैं, तो मेरे द्वारा भी पूजनीय है। हाँ, आगे का श्लोक देखते हैं। अब आपने पूजा की भगवान की, रोज करते ना, भगवान की पूजा करनी चाहिए, रोज नियम देते महाराज लोग। तो उस पूजा से भगवान को क्या मिलता है? वो पूजा किसके लिए? भगवान के लिए करते कि हमारे लिए करते हैं? तो यही आचार्य बता रहे हैं कि आपकी पूजा से, हमारी पूजा से आपको क्या प्रयोजन? हम पूजा तो हमारे लिए करते हैं, आपको तो कोई उसका प्रयोजन नहीं है, ये बता रहे हैं। न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे, न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे, न निन्दयानाथ विवान्त वैरे, न निन्दयानाथ विवान्त वैरे, तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न, पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्य, पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्य, न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे, न निन्दयानाथ विवान्त वैरे, तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न, पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेभ्य। त्वयिवीतरागे न पूजयार्थः, हे नाथ, संबोधन पहले से संधि विच्छेद करते हैं। न पूजयार्थः त्वयि, आगे कहीं संधि नहीं है। पुण्य गुण स्मृति ही न, बाकी ऐसे पद है। हे नाथ, वीतरागे त्वयि पूजया अर्थः न। हे स्वामी, आप कैसे हो? वीतराग, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति। और वीतराग जो शब्द है वो सभी राग शब्द सभी कषायों का प्रतीक है। जिसमें राग नहीं उसमें द्वेष रह सकता है क्या? राग और द्वेष दोनों अविनाभावी है। मतलब जहाँ राग है वहां पर द्वेष नियम से होता है। हाँ, कुछ काल के लिए द्वेष नष्ट हो गया, लेकिन थोड़े काल के लिए खाली राग रहता है। जैसे 90 गुण स्थान में पहले क्रोध मान चला जाता है तो द्वेष चला गया ना, लेकिन माया और लोग थोड़े काल के लिए, माया और लोग राग रूप है, थोड़े काल के लिए रहते हैं, इसलिए वीत शब्द रखा है। वीत द्वेष रखते तो राग रह भी सकता है, द्वेष तो निकल गया लेकिन अभी राग है। लेकिन जहाँ वीत राग हो गया वहां पर द्वेष तो रहा ही नहीं।
तो इसलिए वीतराग शब्द सब जगह रखते हैं। उसमें मतलब मोह नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है। क्योंकि जहाँ राग नहीं वहाँ पर पहले द्वेष नष्ट होता है और उसके पहले ही मोह नष्ट होता है। हाँ, तो सभी राग जो है वो सभी का उपलक्षणात्मक है, सभी कषायों का अभाव को बताता है। और कभी आप व्यवहार में भी देखो, किसी के प्रति अपने को राग है तो किसी के प्रति क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। किसी के प्रति द्वेष है तो किसी के प्रति राग रहता ही है। आपका बेटे के प्रति राग है, अब बेटे को कोई कुछ करेगा तो उसके प्रति क्या होता है, द्वेष भाव होता है ना उत्पन्न। उस बेटे का कोई मित्र उसके साथ झगड़ा करता है तो किसका पक्ष लेते हैं आप, बेटे का, और उसकी गलती देखेंगे। मतलब जिसके प्रति राग है तो उस राग करने, जिसके प्रति राग है उसका कोई शत्रु है, उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। तो भगवान तो कैसे, वीतराग, मतलब किसी के प्रति राग भी नहीं, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। तो आप तो वीतराग हो, तो आपको पूजा से क्या प्रयोजन, कुछ प्रयोजन नहीं है। न अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन। क्योंकि जहाँ रागी जीव पूजा करने के बाद क्या होता है, खुश होता है। मान कषाय जहाँ पर अधिकता होती है ना मान कषाय की, थोड़ी भी आप उसकी स्तुति करो तुरंत क्या हो जाता है, एकदम फूल जाता है। और थोड़ी निंदा करो तो एकदम गुस्सा, आग बबूला हो जाएगा। ये सब मान के रूप, मान के बहुत रूप है। जो भी बाहर प्रकट दिखाई देता है तो वो समझ में आता है कि ये मान कषाय का रूप है। कोई अपने से थोड़ी भी बात प्रतिकूल हो गई तुरंत हमें क्या हो जाता है, गुस्सा आता है। तो ये सब मान कषाय के बहुत सूक्ष्म रूप पाए जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान तो वीतराग है, तो वीतरागी को पूजा से क्या मतलब है। तो आपको तो पूजा का कोई प्रयोजन नहीं है। पूजा से, पूजया तृतीय भक्ति एवं पूजया न अर्थ, प्रयोजन नहीं है। और विवांत वैरे न निंदया, आप कैसे हो, वैर से रहित हो, आपने वैर छोड़ दिया है। विवांत मतलब पूर्ण रूप से उसका वमन कर दिया, वैर का त्याग कर दिया है। वांत, वम धातु का वांत बनता है। तो आप तो पूर्ण वैर भाव से रहित हो, तो आपको निंदा से भी क्या प्रयोजन है। कोई आपकी निंदा के करता है तो उससे भगवान को क्रोध आता है क्या, या गुस्सा, मतलब उनको कोई अपमान नहीं लगता है मन में। तो पूरा क्षमा भाव है, वैर भाव से रहित ही हो गए हैं, द्वेष भाव से रहित हो गए हैं। तो ये सब जो रागी देवी देवता है ना, उनको कोई आकर के भक्त उनकी स्तुति करता है तो उसको वरदान देते हैं, उसको वरदान देते हैं। और कोई आकर के उनकी अपमान करता है, निंदा करता है तो उसको शाप देते हैं। तो ये शाप और वरदान जैन धर्म में नहीं है। वरदान और शाप देने वाले भगवान नहीं होते हैं, वास्तव में अपने परिणाम को वरदान देते हैं और अपने परिणाम ही अपने को शाप देते हैं। ये भगवान के ऊपर सब आरोप लगाया जाता है। वास्तव में उसने निंदा की इसलिए उसका बुरा हो गया, उसने पूजा की इसलिए, तो भगवान ने किया क्या उनका। भगवान तो न पूजा से संतुष्ट होकर के कुछ देते हैं और निंदा से रुष्ट होकर के कुछ उसका हरण नहीं करते हैं, उसको कोई दंड भी नहीं देते हैं। ये दंड और ये सब अपना पुण्य पाप कर्म देता है। पुण्य कर्म अपने को पारितोषिक देता है और पाप कर्म क्या करता है, दंड देता है। दूसरा कोई दंड देने वाला इस जगत में नहीं है। निंदा से उस जीव का अपने आप घात है, क्योंकि वो निंदा के निमित्त से क्या करता है, पाप कर्म का बंद कर देता है। फिर उसका जल्दी उदीर्ण होकर के, संक्रमण होकर के वो आ जाता है। तो लोगों को देखो उसने निंदा की, उसका ऐसा हो गया। तो वो भगवान ने नहीं किया, उसकी निंदा रूप जो परिणाम था उसके निमित्त से उसने ऐसा पाप बांधा था कि उसके कारण से उसका घाटा हो गया। होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन उसके परिणामों का वो फल है। जो मुनि की निंदा करता है या मुनि का अपमान करता है, अभिनय करता है, कैसे कितने शास्त्रों में हमने घटनाएं सुनी है। दोषारोप करते तो उसको तुरंत कुष्ठ रोग हो गया, महारोग हो गया, मर करके कितनी बार तिर्यंच पर्याय में गए। जब इसका जीवन चरित्र पढ़ते ना
श्रीपाल राजा का भी है। और ये जो अपना ये कर रहे थे, आरसे में रूप ये कर रहे थे, तो मुनिराज आए, तो ये कैसे मेरे इसमें विघ्न आ गया, हाँ, मेरे श्रृंगार में। और राजा वो निकल गया उनको आहार देने के लिए, तो उसने बहुत मुनियों का मतलब ये किया, निंदा की। द्रौपदी के जीवन में भी आया, हाँ, द्रौपदी का ही कितने साल बहुत तक, फिर वो तिरंजनी की जीव बनी, हाँ, फिर उसके बाद वो किसी ब्राह्मणी की पुत्री बनी। तो इस प्रकार वो सुकमल का अलग है, वो उसकी जो है वो, हाँ, वो द्रौपदी का है, वो दुर्गंधमय हुआ था, वो नाव से जाते थे, लाते थे सबको, तो उसकी सब दुर्गंध आती थी। तो ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने बताया था कि तूने मुनिराज की ऐसी निंदा की थी, तो उसका ये फल है। मतलब वो सब फल किसका मिलता है, भगवान नहीं देते, उसके परिणाम अपने आप फल मिलता है। और भगवान के अंदर में भक्ति आती है, हम पूजारूप भाव है, तो वे अपने परिणाम से ऐसा पुण्य का बंधन कर देते हैं कि अपने आप क्या हो जाता है, वहां पर उसको सब कुछ इष्ट होता है, उसका इच्छित सब सुख मिलता है। तो आचार्य इसलिए कह रहे कि वीतरागी आपको तो पूजा से कोई मतलब नहीं है, और वैर से रहित आपको निंदा से कोई प्रयोजन नहीं है। कोई आपकी निंदा करे या पूजा करे, उससे आपको राग द्वेष की उत्पत्ति होने वाली तो होती ही नहीं है। तथापि फिर भी हम आपकी पूजा क्यों करते हैं, आपको तो कोई पूजा से प्रयोजन नहीं, फिर भी हम क्यों पूजा करते हैं आपकी। तो आचार्य कहते हैं ते पुण्य गुण स्मृति ही, आपके पुण्य गुणों का स्मरण आपकी पूजा करते समय, आपकी जो वीतरागता, आपका अनंत ज्ञान, आपका अनंत दर्शन, आपके अनंत सुख, उन सब गुणों का जब हम स्मरण करते हैं तो चित्तम नह चित्तम, नह मतलब हमारा, वो अस्मत् सर्वनाम चलता है ना, तो उसमें अहम आवाम वयम, तो उसका नह ये चतुर्थी का षष्ठी का रूप है। नह मतलब हमारा बहुवचन, मैं बोलते हैं ना, तो वहां पर एक वचन होता है, और नह मतलब बहुवचन होता है। तो हमारा जो चित्त है वह क्या होता है, दुरितांजनेभ्यः पुणातु, पुणातु मतलब पवित्र करो। ये यहाँ पर पंडित जी ने क्या किया है, तू की जगह वर्तमान काल डाला है, पुणाति। ये यहाँ पर ये है, मतलब वर्तमान काल करो, ऐसा यहाँ पर आज्ञार्थ प्रयोग जो है, पुणातु लिया है, वो यहाँ पर भी पुणातु है, लेकिन ये जो उदय चंद्र जी ने किया है अर्थ, तो उन्होंने वो दिया है कि पुनातु ऐसा पाठ है, किंतु यहाँ जो प्रकरण है उसके अनुसार पुनाति शब्द का प्रयोग उपयुक्त प्रतीत होता है। हाँ, मतलब होता है, करो ऐसा नहीं, पवित्र आपके पुण्य गुणों की स्मृति करता है ना, आप करो होता तो आज्ञार्थ बराबर ठीक था, लेकिन आपके पुण्य गुणों की स्मृति करता है। वो स्मृति क्या है, हमारे मन को पाप से बचाती है, पाप से पवित्र करती है आपकी स्तुति। ऐसा मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है ना, कभी पाठ लिखने वाले के हाथ से भी गलती हो सकती है, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं, वो उपचार से किया तो व्यवहार से करो ऐसा बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ जो वाक्य रचना है ना, उसके अनुसार वो आज्ञार्थ नहीं बैठता है। हाँ, तो हम करता होता, आप करो तो बराबर करता, लेकिन यहाँ स्मृति को करता रखा है ना, पुण्य गुण स्मृति, आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पवित्र करती है। ऐसा ऐसा इन्होंने किया है। देख मतलब मेरे को एक हाँ, तो यहाँ पर हम जो भगवान की पूजा स्तुति किस लिए करते हैं, अपने मन को बनाने के लिए करते हैं। भगवान कुछ हमारा नहीं करते, लेकिन उनके गुण ही इतने अच्छे हैं, जिस गुण की हम स्मरण भी करते हैं उन गुणों का, तो भी हमारा मन पवित्र। अपन देखो कि व्यवहार में भी किसी अच्छे को याद करते हैं तो इतने खुशी हो जाते हैं अपने को, और किसी बुरे व्यक्ति की याद आती है तो मन कैसा हो जाता है, कलुषित हो जाता है ना, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। तो कभी कभी ऐसा होता है क्यों अपने को याद भी क्यों करना, उसको याद करने से अपना ही परिणाम बिगड़ जाते हैं।
तो अपने आप अपने मन पर उसका असर होता है कि दुष्ट व्यक्तियों के को याद करते हैं तो उसके दोषों को विचार करने से अपना मन कलुषित हो जाता है। अच्छे व्यक्तियों के गुणों को स्मरण करते हो अपना मन अपने आप पवित्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान के गुण जो है वही वास्तव में सभी जीवों को प्राप्त करने योग्य है। उसी गुणों की प्राप्ति से जीव को परम शांति मिलती है। इसलिए उनके गुणों की स्मृति ही हमारे मन को पवित्र करती है, पाप से बचाती है, पाप से पवित्र करती है, मतलब पाप उत्पन्न नहीं करने देती मन में। जब स्तुति करते तो कोई भी मन में पाप विकल्प नहीं आते हैं। अब आगे कोई ऐसी शंका करता है कि भगवान की पूजा करना है तो उसमें हिंसा होगी, क्योंकि बिना हिंसा के कैसे पूजा करेंगे। जब भी चढ़ाना है तो उसमें जल लाना पड़ेगा, उसको गरम छानना, गरम करना, तो इसमें जीव की विराधना होती है, या अष्टद्रव्य की तैयारी करना, ये सब में हिंसा होती है। तो हम कैसे भगवान की पूजा करेंगे। या भगवान की पूजा करने में शुभ राग होता है, तो शुभ राग भी एक प्रकार की हिंसा है, तो क्यों करना फिर भगवान की पूजा। तो उसका उत्तर आचार्य यहाँ पर दे रहे हैं। दूरित मने पाप, हाँ, अंजन मतलब मल, पाप रूपी अंजन, हाँ, उस अंजन से पवित्र करता है। पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य, पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ, दोषाय नालं कणिकाविशस्य, दोषाय नालं कणिकाविशस्य, न दोषिका शीतशिवाम्बुराशौ, न दोषिका शीतशिवाम्बुराशौ, पूज्यं चिनं त्वार्चयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ, दोषाय नालं पूजा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य पूजा और भाव पूजा। जल, चंदन आदि कष्टद्रव्यों से जो पूजा की जाती है वह जैसे भगवान के पुण्य गुणों का स्मरण करना, उनकी स्तुति करना, वंदना करना, ये क्या है, भाव पूजा है। गृहस्थ को मुख्य रूप से द्रव्य पूजा कही है, क्योंकि गृहस्थ का मन स्थिर नहीं होता है, उसके अनेक विकल्प होते गृहस्थ संबंधी। तो वहां पर आकर के यदि वो बैठेगा वैसे ही तो कुछ न कुछ घर के विकल्प या सताएंगे, तो ये अष्टद्रव्य लेकर के उसमें मन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो उसको चढ़ाना है, मुझे अब ये चढ़ाना है, मुझे अब वो चढ़ाना है, तो उधर विकल्प न जा करके इधर विकल्प आएंगे। हाँ, इसलिए अष्टद्रव्य से भगवान, और एक आदर है वो भगवान का, खाली हाथ से कभी भी भगवान का दर्शन खाली हाथ से नहीं करना चाहिए। हाथ में कोई द्रव्य लेकर के भगवान को चढ़ाना एक उनका एक, कोई आपके घर में मेहमान आता है तो आप खाली हाथ से बुलाते क्या उसको, या कोई राजा को मिलने जा रहे, बड़े व्यक्ति को मिलने जा रहे तो क्या करते हैं, कुछ न कुछ हाथ में लेकर के जाते हैं उनको भेंट देने के लिए, वैसे खाली हाथ से कैसे जाएंगे। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु का जब भी पूजा या भी नहीं करते हैं तो द्रव्य से गृहस्थ को पूजा करने के लिए कहा है, द्रव्य चढ़ाने के लिए कहा है। तो मतलब
अनेक लाभ है उसके, इसलिए बताया है। और मुनिराजों को कैसी पूजा करना है? केवल भाव पूजा करना है, उनको द्रव्य पूजा नहीं करनी है, क्योंकि वो द्रव्य कहाँ से लाएंगे? क्योंकि समस्त परिग्रह का तो उन्होंने त्याग किया है, और स्वयं लेने जाएंगे तो सब उसमें आरंभ का दोष लगेगा, तो सब आरंभ का त्याग किया है। तो मुनिराज कौन सी पूजा करते हैं? भाव पूजा करते हैं, मतलब अपने मन में ही भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति आदि करते हैं। तो इस प्रकार, और दोनों पूजाओं में क्या होता है आगे बता रहे हैं यहाँ पर, सावध्य लेश, थोड़ा सा पाप का लेश होता है। द्रव्य पूजा में तो होता ही है, तो अब गृहस्थ के लिए तो ये सब अष्ट द्रव्य की पूजा वगैरह, क्यों? क्योंकि उसने आरंभ का त्याग नहीं किया, तो घर का जो आरंभ करते समय तो बहुत पाप कमाता है, और थोड़ा बहुत पूजा के लिए आरंभ करेगा तो उसमें इतना पाप नहीं, उस ज्यादा पाप से बच करके कम पाप में आएगा। इसलिए वहां पर आचार्य कह रहे कि त्वा जिनम पूज्यम जिनम अर्चयतः जनस्य सावध्य लेशः। त्वा म्हणजे तुम्हारी, तेरी, ऐसा बोलते हैं अपन, तुला द्वितीय विभक्ति हो, त्वा पूज्यम जिनम त्वा, पूज्य मतलब पूजनीय, ऐसे और कैसे हो आप? जिन मतलब संपूर्ण कर्म पर, कषायों पर विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे तेरी पूजा करने वाले लोग को, जन को क्या होता है? सावध्य लेश, थोड़ा सा सावध्य होता है, मतलब सावध्य मतलब पाप, थोड़ा सा पाप होता है। अष्टद्रव्य से पूजा करते समय भी आरंभ का दोष है तो पाप है, और मुनिराज भी अपने भाव पूजा भी करते हैं तो शुभ राग में आते हैं, और शुभ राग एक प्रकार की क्या है? सावध्य है, आत्मा की हिंसा है, आत्मा में रहना आत्मा की अहिंसा है, और आत्मा से बाहर आकर के भगवान की पूजा करते तो थोड़ा सा वहां पर राग उत्पन्न होने से दोष है, पाप है, लेकिन मतलब सराग परिणति है, पाप है मतलब शुभ राग रूप परिणति है, लेकिन वो थोड़ा सा लेश भले होता है तो भी उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुपुण्य राशो दोषाय न अलम, थोड़ा सा पाप जो है वही, उसके द्वारा जो आपको पुण्य मिलेगा, जो आप अन्य कार्य करते समय तो पाप कमा रहे हैं, और पूजा करते समय वहां पर क्या कमा रहे हैं? परिणामों की विशुद्धि हो रही है, और परिणाम की विशुद्धि के निमित्त से क्या हो रहा है? पुण्य का संचय हो रहा है। तो बहुत पुण्य प्रचुर का बहुपुण्य राशि बताया भगवान की पूजा करते समय, तो वो जो बहुपुण्य राशि है उसमें थोड़ा सा पाप रूप जो आपको लग रहा है, थोड़ा सा सावध्य लग रहा है, वह न दोषाय, दोष के लिए कारणीभूत नहीं है। उसके लिए दृष्टांत आलम मतलब समर्थ, दोष उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि लाभ ज्यादा हो रहा है और हानि थोड़ी हो रही है। जैसे कभी आप करते हैं ना कि कोई कहीं से सामान लेके आ रहे हैं और अंदर जब जाते हैं शहर में प्रवेश करते तो वहां बाहर क्या होता है? नाका, पोस्ट क्या बोलते हैं आप, ऑफिस होता है ना, हाँ, टोल नाका होता है, टैक्स लगता है, टैक्स। तो अब वहां पर टैक्स देना आपको पसंद होता है क्या? उसको ये करने का प्रयत्न करते हैं, चुकाने का, मतलब चुकाने क्या मैं चला, उसको टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब टाल नहीं सकते हैं तो फिर क्या होगा? अपन यदि ये करेंगे नहीं करेंगे तो पूरा माल लाखों रुपयों का माल है, उसके ऊपर वो ये करेंगे ना, पुलिस उसको अपने कब्जे में लेंगे, तो उस लाखों रुपयों का माल बचाने के लिए क्या करते हो आप? 1000 रुपये का टैक्स भर देते हो। तो 1000 देना भी आप अंदर से नहीं चाह रहे, लेकिन 1 लाख उससे बच रहा है, तो इसलिए उसको दे करके आप उसमें ये करते हो। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी है वो अपने स्वरूप से बाहर नहीं आना चाहता है, लेकिन स्वरूप में ज्यादा ठहर नहीं सकता है, फिर क्या करें?
फिर यदि अशुभ में चला जाएगा तो बहुत हानि होगी। इसलिए शुभोपयोग में रहने को वो क्या समझता है, थोड़ा टैक्स देना पड़े तो भी ठीक है, ज्यादा पाप में जाने की अपेक्षा। तो इसलिए भगवान की पूजा में, भक्ति में, स्तुति आदि में अपने उपयोग को लगाता है। नहीं तो फिर क्या होगा, अशुभ में जाकर के बहुत प्रचुर पाप की कमाई होगी। इसलिए भले भगवान की पूजा करते समय थोड़ा सा पाप हो रहा है, लेकिन पुण्य ज्यादा मिल रहा है। परिणामों की विशुद्धि होगी तो पुण्य मिलेगा। आगे के गाथा में वो आने वाला है, 4 नंबर के कारिका में उसका वर्णन आने वाला है। बहुत अच्छा है 4 कारिका। तो बहुपुण्य राशि, बहुत पुण्य की राशि, ये जो श्रेष्ठ पुण्य दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब भगवान की भक्ति का फल है। मतलब जो भी चक्रवर्ती पद हैं, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, मैं दृष्टि को जो पुण्य बनता है वो मिथ्या दृष्टि को वैसा पुण्य नहीं बनता है। तो भाव की विशुद्धि पूर्वक जो पूजा की जाती है उससे ज्यादा पुण्य का संचय होता है। और वो परिणामों की विशुद्धि के अनुसार है ना, पुण्य कितना मिलना नहीं मिलना वही आगे के गाथा में कार्यक्रम में बताने वाले हैं, उसको मतलब रखते हैं। तो अपने भगवान की पूजा करते समय इतने परिणामों की विशुद्धि होते, उससे जो पुण्य मिलता है उसके आगे वो पाप बहुत नगण्य है, वो दोष के लिए कारण नहीं है। कनिका विषस्य न दूषिका शीत शिवांबुराशो, दृष्टांत दिया उसके लिए। शीत शिवांबुराशो, शीत मतलब ठंडा और शिव मतलब सुख करने वाला, सुखकारी। ऐसा जो पानी की राशि है, मतलब समुद्र, शीतल और सुखकारी, ऐसा जो समुद्र है, उसमें किसी ने समझो एक विष का बूंद डाल दिया, विष की, तो दूषित होगा कि नहीं इस पूरा समुद्र। समुद्र की जल राशि है, उसमें एक विष का बिंदु बोलते हैं ना, विष का बिंदु मिल गया तो वो पानी दूषित नहीं होता है। उसका असर है, उसमें विष नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको बाधा नहीं कर सकता है, बाधित नहीं कर सकता, उसको विषाला नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार भगवान की पूजा से जो पुण्य मिल रहा है, इसलिए वो जैसे गृहस्थ के लिए प्रभावना के सब अंग बताए ना, कि रथोत्सव करो, विधान करो, बड़े बड़े महोत्सव करो, उससे धर्म की प्रभावना होती है। तो उस निमित्त से जितने जीवों की परम की विशुद्ध प्रभावना होती है, तो वो फिर लोग कुछ डरते हैं कि इतनी तो हिंसा करनी पड़ती है, तो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अब उसमें विकल्प है, उसकी चर्चा छोड़ देते हैं। लेकिन हम जिस अवस्था में है उस अवस्था के अनुसार देखना चाहिए। हम अन्य कार्य के लिए तो बहुत आरंभ कर रहे हैं, अपना मकान बनाने के लिए आरंभ कर रहे हैं, और मंदिर बनाओ, बहुत आरंभ होगा, पाप होगा। आप विषय भोगों का साधन रूप, जहाँ पर विषय भोग की पुष्टि होती है, ऐसे तो साधन जुटा रहे हो, उसके लिए तो इतनी हिंसा कर रहे हो, और जिसके निमित्त से आज वर्तमान में भी और भविष्य काल में भी कितने काल तक जीवों की परंपरा से विष्टि होगी परिणामों की, और ऐसा काम करने में क्या बताते हैं, पाप होगा। तो ये सब गलत है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि बहुत पुण्य जिसमें मिल रहा है, ऐसा जो भक्ति स्तुति आदि का कार्य है, पूजा प्रभावना का कार्य है, उसमें थोड़ा सा पाप लगा तो भी वो दोष के लिए कारणीभूत नहीं है। जितना दोष है उतना है, लेकिन उसके लिए फायदा कितना हो रहा है वो देखो, उसके लिए वो दृष्टांत दिया है। अब अगली कार्य का 8:45 बजे है, वो थोड़ी देर लगेगी, उसको कल ही लेते हैं 14, क्योंकि बहुत अच्छे है 4 कार्य का है ना। अपने मतलब पुष्प दोषाय म्हणजे दोषासाठी, चतुर्थी भक्ती दोषासाठी समर्थ नाही, अलम म्हणजे समर्थ, जे दोषाला कारण नाही, असं थोडक्यात।
जैसे अपन आहार भी करते हैं तो दररोज अपने लिए खुद के लिए केवल अशुद्ध आहार कर रहे हैं, अशुद्ध भोजन बना रहे हैं, तो उसे तो क्या कमा रहे हैं, पाप ही कमा रहे हैं ना। और कोई मुनिराज आते हैं और अपन शुद्ध भोजन बनाते हैं, मतलब अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, लेकिन शुद्ध बनाते हैं ना। नहीं, आज मुनिराज अपने घर आएंगे तो अपने को आज शुद्ध आहार बनाना है, तो शुद्ध बनाते हैं। तो जो आप रोज खाना बना रहे थे उसमें जो पाप हो रहा था, और आज आरंभ ही कर रहे आज भी, लेकिन आज तो उससे क्या होगा, पुण्य बंधेगा, पाप नहीं बंधेगा, क्योंकि वो आपका आरंभ मुनिराजों के आहार के निमित्त से, मतलब मुनिराजों के लिए नहीं करना है, लेकिन शुद्ध भोजन बना रहे ना। आज कोई घर में गांव में मुनिराज भी नहीं है, और आप ऐसा मन में संकल्प करो कि आज मुझे शुद्ध भोजन बनाना है, और कोई मुनिराज आए तो उनको आहार दान देना है, तो नहीं भी आए मुनिराज तो भी आपको पुण्य बंधेगा। इसलिए ऐसा कभी कभी अपने को करना चाहिए। अष्टमी चौदस करो, कभी भी करो, आप व्रती है तो रोज ही करते, लेकिन अव्रती भी हो तो अपने ऊपर संस्कार डालने के लिए आज मुझे शुद्ध भोजन बना के खाना, और कोई मुनिराज आएंगे तो उनको भी हम आहार दे देंगे उसमें से। तो ऐसे उससे अपने परिणामों की विशुद्धि, और वो जो पाप है वो आपका पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिससे आप जिस आरंभ से पाप कमा सकते थे, पाप कमाते, लेकिन वही आरंभ यदि शुद्धता की दृष्टि से किया, शुद्ध भोजन की दृष्टि से, तो वो पुण्य में रूपांतरित हो जाए, सब परिणामों का फल मिलता है। ये आगे की गाथा में बताने वाले हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। अपना ही विचार कीजिए, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। जैसा परमात्मा वैसा मैं हूँ। जो भगवान के गुण हैं वैसे गुण मुझ में भी हैं। उनके गुण विकसित हुए हैं और मेरे गुण अभी अप्रगट रूप में, शक्ति रूप में है। तो उस अपनी शक्ति को, भगवान के स्वरूप को देख करके उस अपनी शक्ति को जानिए, परखिए। ऐसी शक्ति मुझ में है तो मैं क्यों नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। तो उस अपनी शक्तियों का स्मरण करके उस शक्ति जिसमें है ऐसे शक्तिमान का अनुभव कीजिए, तो ये सब गुण अपने आप विकसित होंगे। गुणी को देखो, गुण गुणी में रहते हैं। तो ऐसे गुणवान अपने आत्मा को जानो। देखो भीतर इसी शरीर में एक गुणी आत्मा रह रहा है, अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का निधि स्वरूप यह आत्मा। एक बार उसका दर्शन करने मात्र से ही असंख्यात भवों में बांधे हुए संपूर्ण कर्म कट जाते हैं। अनंत संसार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे उस एक शुद्ध परमात्मा की झलक को प्राप्त करो। यस्य विस्फुरण मात्रेण उस चैतन्य तेज का अनुभव करो। है भीतर, इसी शरीर में है।
सदैव है, अनादि अनंत यह अखंड चैतन्य है ही, प्रत्येक पर्याय में है। उस अपने व्यापक एकत्व रूप चैतन्य का अनुभव करो। पर से भिन्न, रागादि भावों से भिन्न, शरीर से भी भिन्न, ऐसा यह मैं शुद्ध समय सार हूँ, शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, अखंड स्वरूपोऽहम्, निर्मम स्वरूपोऽहम्, टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुतं, नमो